हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इदान। वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मार्केट अपडेट्स के बारे में। लास्ट टाइम जब हमने एनालिसिस शेयर किया था उसकी अपडेट लेंगे। एंड आज हम देखेंगे कि आज काफ़ी ज़्यादा कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं। ये सारी कंपनीज जिनके रिजल्ट्स आए हैं, इनमें से जो मेजर मेजर लाइमलाइट में कंपनीज होती हैं उनके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखेंगे क्या डिविडेंड अनाउंस किया है, क्या नहीं, और किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं। तो आप लोगों की स्क्रिप्ट्स अगली वीडियो में इंशाल्लाह लूँगा मैं। तो कमेंट्स में आप अपनी स्क्रिप्ट्स मेंशन कर सकते हैं। ओके, गोइंग फॉरवर्ड टू वर्ड्स केसीज 100 ओवरव्यू। तकरीबन 1433 पॉइंट्स इसने तोड़े हैं। और लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आरएसआई की नोज के बारे में बात किया था। लास्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। सो आई वाज टेलिंग कि जब तक आरएसआई में एक नोज क्रिएट नहीं होगी, मतलब थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम यहाँ से आरएसआई में देखने को नहीं मिलेगा, तब तक आपकी मार्केट रैली नहीं करेगी। जिस तरह के पहले मार्केट जब गिरी और उसमें ये नोज क्रिएट हुई, ये अपवर्ड मोमेंटम आपको देखने को मिला। इट कुड इधर बी के आपकी मार्केट अगले दिन कैप हो गई, या इट कुड इधर बी के 2 दिन पॉजिटिव रही मार्केट तो ये नोज क्रिएट हो जाएगी। सो जब ये नोज क्रिएट होगी तब ये पॉसिबल चांसेस होंगे कि आरएसआई में एक अपवर्ड मोमेंटम आने का चांस हो सकता है। प्लस अगर आप देखें तो ये जो KC 100 है, इट इज़ ऑन इट सपोर्ट लेवल। और इसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो की सपोर्ट। एंड ऑर्डर फ्लोज आर दोज रीजन जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए होते हैं, और जब ये यहाँ पे मार्केट अप्रोच करती है तो पॉसिबल चांसेस होते हैं कि यहीं पे दोबारा आपका स्मार्ट मनी दोबारा पैसे डालेगी। सो इसका भी अगर मैं टू बी स्पेसिफिक बात करूँ तो 50% का जोन भी मार्क कर सकते हैं, जो कि 163,300 इश का जोन बनता है। या अगर इस जोन को पूरा रिमूव करके मैं सिर्फ फेयर वैल्यू गैप की बात करूं तो ये फेयर वैल्यू गैप पे भी टैप कर चुका है मार्केट। सो अगर एक दो दिन आपको बुलिश मिल जाते हैं तो फिर वीकली में अच्छी बात होगी, आरएसआई में एक नोज क्रिएट हो जाएगी, जो कि एक अपवर्ड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है दोबारा। इवन मतलब मिनिमम तो आपको 1.75, 1 से 1.80 तक की मूव देखने को मिल सकती है मार्केट में। सो पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि ओनली रुकावट बिटवीन बुलिश एंड बेयरिश रैली इज ये लो। अगर ये लो टूटता है तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर मार्केट के। ऑब्वियसली ये नीचे भी बहुत सारे सपोर्ट लेवल्स मौजूद है, बट ये लो टूटता है तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड, लाइक इट विल नॉट बी अ वेरी गुड साइन फॉर मार्केट के ये मज़ीद बुलिश जा सकती है। सो द थिंग इज़ के इस लेवल को नहीं टूटना चाहिए। ये टूटेगा तो फिर जो अनसर्टेनिटीज़ हैं टेक्निकल लेवल्स पे बढ़ जाएंगी। अभी फंडामेंटल्स लेवल पे अगर आप देखें तो जितनी भी वॉर वाली सिचुएशन चल रही हैं, या इसराइल या यूएस ईरान का जो कशीदगी चल रही है, उसके मद्देनज़र अगर देखें तो क्रैश नहीं है, ये करेक्शन है एक तरह से टेक्निकली। बिकॉज मार्केट ऑलवेज फॉलोज हायर हाइज हायर लोज। सो देयर आर टू पॉसिबल जोन्स जहाँ से मार्केट यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज में रिवर्सल देती है, विच इज़ RBS इन द 50% रिवर्सल जोन, जहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस दिया हमें, बट वो मार्केट जो है वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाई अपसाइड पे। और सेकंड जोन इज़ ये वाला जोन जो हायर लो का जोन होता है, जहाँ पे मार्केट अभी फिर रही है। सो कल की वीडियो में मैंने ये बताया था, सॉरी पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि आपको अगर यहाँ से बाउंस नहीं मिलता तो आप हायर लो से बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये अब वो हायर लो वाले जोन में आ चुकी है मार्केट। और नोज की बात की थी कि जब तक अपवर्ड नोज नहीं बनेगी मार्केट कैन लाइक फॉल मोर, और वही हुआ। 2 दिन से मार्केट दोबारा फॉल करी। तो अब हमारे पास क्या सिनेरियो, अब हमारे पास यही सिनेरियो है कि यहाँ पे इसको सस्टेन होना चाहिए। कम से कम मैं चाहता हूँ कि कम से कम 2 दिन अगर ये यहाँ पर बुलिश क्लोज करता है या एटलीस्ट साइडवेज भी रहता है, तो आपका आरएसआई एक तरह से स्टेबल हो जाएगा, और पॉसिबल जो आपका नोज है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। आल्सो यू कैन सी के दिस लेवल इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल बिटवीन, यू कैन से कि बेयरिश एंड बुलिश मूव्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारी मूव कंसोलिडेशन और बेयरिश मूव थी। और जब ये इसने अपनी रेंज शिफ्ट की फ्रॉम 56 टुवर्ड्स अपसाइड 80-ish रीजन, 90-ish रीजन में, तो ये एक बुलिश रैली में कन्वर्ट हो गया। और तब जब भी एक करेक्शन आई
तो ये करेक्शन सिर्फ और सिर्फ आरएसआई के 50 इश लेवल को टच करके वापस चली गई। एंड सिमिलरली इधर भी जब आपके पास करेक्शन आई तो आरएसआई के 50 40 इश लेवल, 48 49 इश लेवल को वो जोन होता है वहाँ पे टैप करके ऊपर चली गई। एंड सिमिलरली अभी यहाँ पे भी एक करेक्शन आ रही है तो आरएसआई के पॉसिबल है अगर इसको बुल रैली कंटिन्यू करनी है तो 49 इश 50 इश रीजन को टैप करके दोबारा ऊपर चली जाए। सो दीज आर द पॉजिटिव साइंस जो कि मार्केट में हमें देखने को मिल रही हैं। अगेन द टेक्निकल्स आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल्स। अगर फंडामेंटल्स ख़राब हुए तो टेक्निकल्स कुछ नहीं कर सकते। और अगर लेट्स से कि बहुत सारी हाई वेटेज कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स ख़राब आ जाए ऑब्वियसली इसने गिरना ही गिरना है मार्केट ने। तो रिजल्ट्स आर नॉट, मतलब इस तरह की कोई अभी चीज़ नहीं देखने को मिल रही कि रिजल्ट्स आर दैट वेरी बैड और इस तरह की कोई सिचुएशन है। सो ओवरऑल देखें तो मार्केट में वही वॉल्यूम्स भी कम लग रहे हैं और जो कि एक अच्छी चीज़ होती है मार्केट में जब वॉल्यूम श्रिंक हो रहे होते हैं तो पॉसिबल यही होता है कि एक करेक्टिव फेज़ में है मार्केट। और यहाँ पर एक तरह से आपको दोबारा पॉसिबल अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो अब चलते हैं मार्केट के ओवरव्यू के बारे में। और यहाँ पर आप देखें तो कुछ सेक्टर्स स्पेसिफिक चले हैं जिस तरह के आपके पास जो सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा चला है, इसके अलावा रिफाइनरी थोड़ी सी चली है, एक्सेट्रा। एंड सिमिलरली आपके पास लकी सीमेंट, पोल, एमसीबी, ईफर्ड, एटीआरएल वगैरह यहाँ पे आपको चलते दिखे हैं। कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जिस तरह जेएस बैंक ग्लोबल के थे। तो रिजल्ट्स वगैरह के बारे में भी बात करते हैं। इन्होंने कुछ डिविडेंड्स भी अनाउंस किए हैं वो भी देखेंगे। तो जेएस बैंक ग्लोबल के फाइनेंशियल रिजल्ट 24 फरवरी को आए हैं और इन्होंने आई गेस डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अ, यहाँ पर वैसे डिविडेंड की कोई अनाउंसमेंट दिख नहीं रही लेकिन इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है क्योंकि इधर स्पेसिफिक डिविडेंड्स का सेक्शन बना होता है। वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। तो मतलब इन्होंने मेरे ख्याल से डिविडेंड अनाउंस किया है तो अगर आप लोगों को पता है कमेंट्स में बता दें। लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट में कोई मेंशन नहीं है चीज़, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हपको का भी डिविडेंड मैंने सुना है कि अनाउंस हुआ है, 5 रुपये का आई गेस। तो हपको को भी देखें अगर आप पीडीएफ खोल के तो यहाँ पर यू कैन सी के 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस हुआ है, इंटरनल डिविडेंड। इसके अलावा और ओवरऑल ये जो है आपका जो अर्निंग्स है वो ग्रो की है जो कि एक अच्छी चीज़ है। बाय द वे इसका जो रेवेन्यू आ रहा है ना, अब ये सारा डिविडेंड इनकम वगैरह से आ रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके एक्सपायर हो चुके हैं, जिस तरह के पता है ये अब आपके पास वो वाली कंपनी नहीं रही जो कि बिजली बना के बेचती है, आईपीपी नहीं रहा ये, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो चुके हैं। तो जो इसके पास जो मेजर मेजर कैश आया है वो इसका डिविडेंड इनकम वगैरह से ही आया है। और ऑब्वियसली कुछ जो कॉस्टिंग है इसकी कुछ है नहीं, तो क्योंकि ये कुछ बेच नहीं रहा तो इसलिए इसमें कॉस्टिंग भी नहीं है इसमें। ओवरऑल सही है। अगर आप इसकी कैश फ्लोज देखें तो कैश फ्लोज आर नॉट दैट गुड, जो कि एक कंसर्निंग चीज़ है शेयर होल्डर्स के लिए। नेट कैश फ्लोज पॉजिटिव होने का फ़ायदा ये होता है कि कंपनी री इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है अगले आने वाले कोई भी प्रोजेक्ट में या इस तरह। और ओवरऑल अगर देखें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो इसका रेवेन्यू इंक्रीज़ है। कंसोलिडेटेड बेसिस मतलब कि इसके सारी होल्डिंग कंपनीज और जितने भी ये अब ये अनकंसोलिडेटेड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आईपीपी की बात हो रही थी। लेकिन अब आपको एज अ पार्टनर ऑफ बीवाईडी भी बात करें तो ये इसकी सारी कंसोलिडेटेड एंडिंग्स हैं जो कि इंक्रीज़ हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। मतलब कंसोलिडेटेड बेसिस पे बात करें तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन, अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे बात करें तो इट इज़ नॉट दैट गुड। कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह इतनी अच्छी नहीं है। बट चूंकि ये एक होल्डिंग कंपनी है और ये मोस्टली प्रोजेक्ट्स में आपके पास इन्वेस्ट कर रही होती है तो इट इज़ गुड टू लुक इनटू अनकंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड रादर देन लुकिंग इट इनटू कंसोलिडेटेड। इसके बाद अगर बात करें तो इसके कैश बहुत अच्छा है। अब अच्छा, अब अनकंस जो कंसोलिडेटेड है उस पर इनका कैश बहुत अच्छा आया है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो इसलिए मैं अब कहूँगा कि चले आप देख सकते हैं हपको को फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो हबको भी था हमारे पास एक आज की लाइमलाइट में। इसके बाद आर पार्क था, सफ़ायर था, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड था जो एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक है। ये भी अच्छे डिविडेंड्स देता है, देखते हैं इस बार इसने दिया है कि नहीं। अगर इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट हमें दिख रहे हैं तो ओके, 24 फरवरी को कुछ रिजल्ट्स आए तो हैं। अच्छा, इसने डिविडेंड नहीं दिया इस बार, इसको हम मिस कराते हैं फिर।
इसके अलावा हमारे पास जो है मिचल फ्रूट फार्म है, वैसे डिविडेंड नहीं देता मोस्टली। डोल है, डोल डिविडेंड अच्छा देता है। डोल का देख लेते हैं इन्होंने क्या कारनामा किया है इस दफ़ा। अच्छा, डोल में भी अभी आपके रिजल्ट्स नहीं आए, कल तक पब्लिश हो जाएंगे फिर। इसके अलावा जुबली लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, और यहाँ पे टी कॉरपोरेशन, IBLHL, फर्स्ट अभी मुतारबा। नेशनल बैंक लिमिटेड का देखते हैं। नेशनल बैंक लिमिटेड का वैसे डिविडेंड एक्सपेक्टेड था कि 28 रुपये 30 रुपये इस तरह आएगा, बट अभी तक इसका डिविडेंड कोई अनाउंस नहीं हुआ और ना ही इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश हुए। आई गेस ये कल पब्लिश होगा, और देखते हैं इसका कल क्या सिनेरियो बनता है। इसके अलावा और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स नहीं थे। मेपल लीफ सीमेंट भी मेरे ख्याल से आज पब्लिश नहीं हुए इसके रिजल्ट, और फ्लाइंग सीमेंट के भी नहीं हुए। मेपल लीफ सीमेंट के कल पब्लिश होंगे, और देखें मेपल लीफ सीमेंट के भी अभी पब्लिश नहीं हुए, और फ्लाइंग सीमेंट के भी नहीं हुए। तो कल इस पे इन जिनका आज रिजल्ट्स थे और पब्लिश नहीं हो सके, तो इन पे आप नज़र रखिएगा। इनमें से अच्छी कंपनीज आपको मिल सकती है। मेपल लीफ सीमेंट इज़ आल्सो वेरी गुड कंपनी, और इसमें भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, सो अब चलते हैं पोल के बारे में। पोल ने भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड अनाउंस की। काफ़ी अच्छा तो नहीं कह सकते कि बस ठीक है ये डिविडेंड अनाउंस करता है तो इसने डिविडेंड अनाउंस किया अच्छा। जो लोग इसको लेके बैठे होते हैं वो 27.5 रुपये डिविडेंड में भी खुश हैं। तो अगर इसकी वैसी यील्ड कैलकुलेट कर लें तो 27.5 को डिवाइड कर दे करंट मार्केट प्राइस से, और मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो इसकी यील्ड निकल के आ जाएगी 636। तो तकरीबन 4.3% इसकी यील्ड निकल के आई है। अच्छा, तो ये सारा सिनेरियो है। अब कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो हम देख सकते हैं इन इस गिरती मार्केट में। एक तो PPL है। देखिए PPL अब ना सस्टेन करना इसके लिए लाजमी है इस RBS लेवल पे, और ये बहुत अच्छा लेवल है बाय द वे। जहाँ पे अगर PPL सस्टेन कर जाता है तो ये अपवर्ड मोमेंटम 440 के रीजन में दे सकता है दोबारा। तो ये एक बहुत अच्छा बाय द वे लेवल होता है। अगेन ब्रेकआउट का रीटेस्ट है ये। और यहाँ पे भी वही बात है कि RSI को अपनी नोज़ क्रिएट करनी है। यहाँ पे अगर नोज़ क्रिएट नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे मुश्किल वाली बात हो जाएगी इसके लिए। सेकंड, आपके पास पाक इलेक्ट्रॉन है। पाक इलेक्ट्रॉन पे भी आप देख सकते हैं ये भी अपने अच्छे RBS लेवल पे है, और यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा है इसके लिए, और इसमें भी RSI जो है अब स्पाइक अप हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि इसमें आने वाले दिनों में एक रैली बनती दिख सकती है आपको। और आप लोग देख सकते हैं अगर कल का दिन भी पॉजिटिव क्लोज होता है तो इट विल बी अ वेरी ग्रेट साइन कि RSI की नोज मजीद ऊपर चली जाएगी। अभी ये नोज जो है फ्लैट हो गई है, कल तक ये मजीद ऊपर चली जाएगी। जिस तरह ये फ्लैट हुई थी इसके बाद ऊपर गई तो एक रैली क्रिएट हुई। इसी तरह ये RSI की नोज भी एक अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर कल एक और दिन पॉजिटिव क्लोज होता है PAL के लिए, तो एक पॉजिटिव साइन होगा। बाय द वे ये मैं अपनी जो फ्री कम्युनिटी है उसमें भी बताया था कि PAL अच्छे रेट से मिल रहा है। 2-3 और स्टॉक्स भी बताए थे, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये अभी यहाँ पे सपोर्ट बनाता भी दिख रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रेड रिजर्व चैनल का, वो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल का। तो ये चीज़ें हैं। आई गेस के अभी यही मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इसके अलावा OGDC है। ये सारी अपने अच्छे सपोर्ट लेवल पे खड़ी हैं, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो RSI में तकरीबन तकरीबन यू कैन से कि एक तरह से बुलिश डाइवर्जेंस भी बन गई हुई है। तो ये एक अच्छी स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए, जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। तो दिस इज़ द टाइम टू पिक अप द गुड स्क्रिप्ट्स, और एक अच्छा मोमेंटम वाली स्क्रिप्ट्स में आप जब तक पोजीशंस बनाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा आने वाले फ्यूचर में। तो पैनिक सेलिंग ना करें, और अपने फ्यूचर का ख्याल रखें। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी चाहिए, स्क्रिप्ट्स हैं। अच्छा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा फॉरेक्स का ग्रुप, तो फ्री है, ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर देखें सक्सेस स्टोरीज़ में हम काफ़ी ज़्यादा जो है ना ट्रेड कॉल्स देते हैं, और यहाँ पर 100 पिप्स कैप्चर की, देन 150 पिप्स, फिर 300 पिप्स, ये आपको सक्सेस स्टोरीज में मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं आप। सारी डिटेल्स हैं सारे ग्रुप्स की। अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, कहते हैं कि आप ऐसे जॉब वाले बंदे इन जोन्स को नहीं देख सकते, आपको कोई सर्विस चाहिए, तो यू कैन लुक फॉर आवर सर्विस, जिसमें हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है। वी हैव 80+ मेंबर्स इन दैट कम्युनिटी, और वो काफ़ी ज़्यादा हमारे से एक तरह से कि जुड़े हुए हैं काफ़ी अरसे से, और खुश भी हैं। सो यू कैन सी दैट एज वेल। और इसके अलावा हमारे टेक्निकल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ओपन है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स आपको
मिल जाएंगे, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर ले स्क्रीन पे। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें अपना, बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।